अब आ गए मिसलिनियस एक्सरसाइज पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन क्या है। सपोज अगर एक कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको हम ट्रांसपोज लें, अगर वो नेगेटिव टाइम्स ए हो जाती है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है इसको हम क्यू सपोज करते हैं, तो क्यू होगा हमारा ए बी माइनस बी ए। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज बढ़ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज होती है। और जैसा कि हमको दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी कि सबका ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स आएगी। अब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, जो कि हमारा क्यू है। तो ये क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, हेंस प्रूव्ड। सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि हमको ये बोला है कि जो बी डैश ए बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, ए पे। तो हम इसको सपोज करते हैं क्यू, तो हम क्यू का ट्रांसपोज लेंगे, ये आएगा बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे होगा, ये आएगा बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, तो ये बचा बी डैश ए डैश, ये हो गया बी। तो बचा क्यू डैश इज इक्वल टू बी डैश टाइम्स ऑफ ए डैश बी। यानी कि अगर ए डैश, अगर ए हमारा सिमेट्रिक है तो ये क्यू हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि हेंस प्रूव, पूरी ये ए के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आगे हम थर्ड क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय जेड इफ ए इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई करता है ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो हम करते हैं ए डैश क्या होगा, हम निकालते हैं ए डैश ए, इसको इक्वल करेंगे आई के। ए डैश होगा हमारा 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको ए से, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0 प्लस 2x स्क्वायर, ये एक्स वाई, ये होगा 0 0 0 0 0, ये होगा जेड, ये होगा 3z स्क्वायर 4 6y स्क्वायर। यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारा, ये आई के इक्वल है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√2, वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√6, जेड की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इक्वेशन इज 0 इक्वल। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4। ये हमारी एक नल मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 0, ये होगा 4 प्लस 4x, ये हमारा 0 आ रहा है, यानी कि 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन पे, एक हमको एक मैट्रिक्स दिया, कह रहा है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5b प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर होगा a इंटू ए,
ये होगा 9 - 1 3 - 2 -3 -2 -1 +4 8 1 -5 3। अब इक्वेशन को लिखते हैं हम। यह है हमारा A² -5A +7I। स्क्वायर है हमारा 8 1 -5 3 -5A, तो ये होगा हमारा -15 -5 5 -10 7I होगा 7007, तो ये होगा 8 + 7 -15 -5 + 5 3 + 7 -10 5 -5 3 + 2 ये होगा 0 0 0 0। थैंक्स प्रूव। सिक्स क्वेश्चन पे कह रहा फाइंड एक्स इफ ये मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, तो हम करते हैं। ये आएगा x -2, ये आएगा -10, ये आएगा x -5 -3 x 4 1, हमको दिया = 0, तो x -2 करेंगे तो x टाइम्स ऑफ x -2 बचेगा, प्लस -40 हो जाएगा, ये x -8 हो जाएगा, = 0 है। x टाइम्स ऑफ x -2 प्लस x -8 = 40, x² -2x प्लस x -8 = 40, तो x² -x -48 = 0। हमारे x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये अब आ गए हम 7 क्वेश्चन पे। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें दो कंपनियां हैं और जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो XYZ हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया है कंपनीज और प्रोडक्ट की, तो हमें बताना है कि अगर x का रेट 2.5 है, y का 1.5 और z का 1 है, तो हमें क्या बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना है दोनों कंपनियों का, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं एक, इसको हम b नाम देते हैं। ये होगा 2.5 1.5 1, ये हमको दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, बी ए होगा हमारा, ये होगा 25,000 3,000 18,000 30,000 प्लस 8,000। तो 1,50,000 6,000 इंटू 25 150 1,500। तो हमारा टोटल आ चुका है। अब आ गए हम 8 क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। जैसे कि हमें दिख रहा है जो मैट्रिक्स है ये 2x3 की है और रिजल्टेंट है वो भी 2x3 की है, यानी कि ये 2x2 की होनी चाहिए, जब ये दोनों इक्वल होंगे और ये जो बचा ये ऑर्डर होगा। तो हम देखते हैं, उसको हम अज्यूम करते हैं ABCD, ये एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा A + 4B
इज इक्वल टू -7, यह आएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6d इज इक्वल टू -9, यह आएगा c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, -9c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 4b ए की वैल्यू है -4b -7, इसमें पुट करते हैं, इसे 3 काटेंगे तो ये आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। ये केवल हमारे पास है -4b -7 प्लस 2b इज इक्वल टू -3, -7 प्लस 3 इज इक्वल टू होगा हमारा 2b, यानी कि -4 इज इक्वल टू आ गया b, b आ गया हमारा -2, b -2 हम इसमें रखेंगे तो a आएगा हमारा 7 माइनस प्लस 8, ए आएगा हमारा 1, A1 आ गया। अब A1 आ गया तो हम इससे A1 आ गया और B -2 आ गया, तो हम C की वैल्यू 2 - 4d इसको पुट करेंगे, 2 - 4d ट्वाइस प्लस 5d इज इक्वल टू 4 है, होगा 4 - 8d प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ये होगा 4 - 3d इज इक्वल टू 4, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब d 0 आ गया तो हम इसमें पुट करेंगे तो c हमारा 2 आ जाएगा। हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x है वह है हमारी, a है हमारा 1, b है हमारा -2, c है हमारा 2, d है हमारा 0, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। हमें एक मैट्रिक्स दी है a और हमें a स्क्वायर दिया है i, तो हम करते हैं स्क्वायर। आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यह आएगा 0, आएगा 0, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हमें दिया है आई के इक्वल, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया है, तो ये आएगा 1 0 0 1, तो हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन। अब आ गए हम 10th क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज, अगर कोई मैट्रिक्स दोनों हैं स्क्यू और सिमेट्रिक, यानी कि वो एक जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई माइनस ए क्यूब -7a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको ओपन करते हैं तो आएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i² ए प्लस 3ia स्क्वायर, ये हमारा ओपन हो गया, ये -7a इधर है, आई क्यूब होगा हमारा आई प्लस ए क्यूब को हम a² ए लिख सकते हैं प्लस 3i² आई होगा, ये हो जाएगा प्लस 3ia² हो जाएगा -7a पहले से है, यानी कि a² को हम a लिख सकते हैं, ये होगा आई प्लस ए और ये पहले से है तो ये स्क्वायर हो जाएगा +3a प्लस 3a² -7a, ये स्क्वायर को हम फिर से ए लिख सकते हैं, ये 4a² होगा 4a हो जाएगा, आई प्लस 4a प्लस 3a -7a, तो ये सब कट जाएगा, बचेगा आई, यानी कि सी ऑप्शन।